नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बिहार पुलिस के लिए आपके सामने 25 से 30 एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप सभी मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और ये वीवीआई क्वेश्चन 8 से 10 मिनट में आपको यहाँ से लगभग इसके करीब का 40 से 50 क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। और ये क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि एग्जाम के दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो भाई मेरे शाम में 8 बजे लाइव में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जो कमेंट में लिंक दिए हैं अपने सेकंड चैनल का, आप वहां से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके लाइव में जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। अब चलिए हम वीवीआई क्लास को स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए लिखा है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। सिंधु सभ्यता की आपकी जो खोज है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। अगर वही पूछे मोहनजोदड़ो की खोज तो बोलिएगा 1922 ईस्वी में आपका मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। अगला है सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में आग से पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता था? टेराकोटा बोला जाता था। अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी तो गेहूं और जौ जो आपका है सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल था। अगला है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुई? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है और इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। क्वेश्चन पूछा कि पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी होता है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार पर दे दिया जाएगा। अगला है कि मोपला विद्रोह कब होता है? मोपला विद्रोह आपका 1921 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन पूछे कि मोपला विद्रोह कब होता है तो बोलिएगा 1921 ईस्वी में। अगला है कि जय हिंद का नारा किसने दिया तो बोलिएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके ये बताना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। अगला है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। अगला है पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है तो बोलिएगा 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। अगला है वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा गैस तो बोलिएगा ऑक्सीजन गैस। कितना पाया जाता है? आपका 21%। अगर पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कौन पाया? दूसरा पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा पूछे तो ऑक्सीजन गैस 21%। अगर पूछे सर्वाधिक पहला तो नाइट्रोजन आपका 78%। अगला है कि माही नदी जो भारत में है वो कर्क रेखा को आपको 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछे कि भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है तो बोलिएगा कि माही नदी आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एकदम वीवीआई मेरे भाई क्वेश्चन है, अंत तक जरूर देखना है। और कोई भी प्रश्न है तो शाम में 8 बजे लाइव आएंगे, वहां जुड़कर जो कमेंट में लिंक दिए हैं आप कोई भी प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है तो बोलिएगा न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है तो बोलिएगा न्यूयॉर्क में है।
अगला है कि भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक ये चलती है और ये आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना है। और यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को आपको बंद करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 में चलता है। इसमें कृषि पर बल दिया जाता है। अगला है कि बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? ये क्वेश्चन का जब हम पोल डाले हैं तो बहुत से लोगों ने गलत किया था। तो इसमें आपका आंसर होगा आरजेडी, जिसके पास अभी 79 आपका एमएलए है। बीजेपी के पास 78 एमएलए है। अगला है कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये नगर पालिका से है। 1993 में ये आपका संविधान संशोधन होता है। अगर पूछे 73वां संविधान संशोधन तो बोलिएगा पंचायती राज से है। अगला है कि अनुच्छेद 340 क्या है? यह है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन। यानी उतना याद मत रखिएगा, अनुच्छेद 340 आपका पिछड़ा वर्गों के आयोग के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो बोलिएगा दूरी मापने की आपकी जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। ठीक। अगर पूछे प्रकाश वर्ष क्या है तो बोलिएगा प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। अगर पूछे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई तो बोलिएगा पारसेक आपका जो होता है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv², यानी ये आपका मास है, ये आपका बेस है, 1/2 mv²। किसी भी प्रकार का ऊर्जा दिया रहे, पूछे ये कौन सा राशि है? तो सभी प्रकार की ऊर्जाएं अदिश राशि होती है। अगला है ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का आपका एसआई मात्रक जूल होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का आपका एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि। यानी अगर कोई चीज़ ठोस है, मान लीजिए लोहा गर्म होता है चालन विधि द्वारा। अगर वही द्रव पूछे यानी पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, यानी और वही गैस का पूछे गैस आपका गर्म होता है विसरण विधि द्वारा। यानी ठोस में ऊष्मा का संचालन चालन विधि, द्रव में ऊष्मा का संचालन संवहन विधि, गैस में ऊष्मा का संचरण आपका विसरण विधि द्वारा होता है। अगला है दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। यहीं पर लेंस पूछ दे तो बस केवल माइनस लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है रेन गेज क्या है? इससे वर्षा मापा जाता है कि कहाँ पर कितना बारिश हुआ है। रेन गेज वर्षा मापने की इकाई है। अगला है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुकता किसका होता है? तो बोलिएगा क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला है एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा डायरेक्ट इसका मान पूछ देता है। 6.022 गुना 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या बोला जाता है। अगला है कि बारूद की खोज किसने किया? बारूद की खोज आपका रोजर बेकन के द्वारा किया जाता है। बारूद की खोज किसने किया? रोजर बेकन के द्वारा आपका बारूद का खोज किया जाता है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, पेरिस होगा। ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ अगला है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ये था आपका आज का VVI का महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बिहार पुलिस के जो सीरीज लाए हैं 10 ठो अभी चलेगा, आज से शुरुआत हुआ है, आज अभी पहला है। तो आपको एक से पहले ऐसा 10 सीरीज देने वाले हैं। हर वीडियो को जरूर देखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आज शाम में जब लाइव आ रहे हैं 8 बजे, कमेंट में जिस चैनल का लिंक दिए हैं वहाँ सभी लोग जुड़िएगा। जो प्रश्न